कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए PIL। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों की सुरक्षा की मांग। स्क्रीनिंग के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल देने की अपील। कोरोना स्क्रीनिंग करने गई टीमों पर हमले के कई मामले आए हैं सामने। जमातियों ने मेडिकल टीम से की है बदसलूकी। बचाने वालों को बचाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं JP शर्मा। बड़ा मुश्किल दौर है इंसान के लिए। कोरोना का खतरा है, उससे बड़ा खतरा इंसानियत के लिए पैदा हो गया है। कोरोना के खिलाफ हमने करीब 1 पखवाड़ा पहले कमर कसी और देश भर के कंधों को एकजुट होते देखकर हर वतन परस्त हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया था। इसके बाद देश के कई इलाकों में घटी कुछ घटनाओं ने हमें चिंतित भी किया है और दुखी भी किया है। राजस्थान हालांकि उस तरह की घटनाओं से अभी तक संभवतः बचा हुआ है, जिनमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े तबके यानी डॉक्टर्स और पुलिस को निशाना बनाया गया है। मुस्लिम समाज के जिम्मेदार नागरिक खुद इस बात से चिंतित हैं कि कुछ जाहिलों और मूर्खों की वजह से पूरी कौम को बदनामी झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि बोर्ड में नर्सेज के सामने कपड़े उतारे जा रहे हैं, अश्लील हरकतें की जा रही हैं, थूका जा रहा है, वगैरह वगैरह। और इन चिंताओं के बीच सवाल उभरते हैं कि संकट के समय एकता की जगह बिखराव क्यों? मूर्ख जिम्मेदार तो समझदारों पर कितना दारोमदार। और कैसे सुनिश्चित हो बचाने वालों का बचाव? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सूरज सोनी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वागत है सूरज जी आपका। शालिनी शरोन हैं, एडवोकेट हैं आप। आपने PIL इस आशय की दाखिल किया राजस्थान हाईकोर्ट में। स्वागत है शालिनी जी। अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं, आप मिली काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। स्वागत है आर्को साहब। और डॉक्टर राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप एक्सपर्ट के तौर पर इस पैनल में हैं। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। स्टे सेफ, स्टे होम बोल दीजिए केवल अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आर्को साहब आपके पास ही आऊँगा लाजमी तौर पर, और ये समझना चाहूँगा आपसे कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक प्रबुद्ध मुस्लिम के तौर पर, एक तंजीम के सेक्रेटरी के तौर, एक जिम्मेदार तंजीम के सेक्रेटरी के तौर पर आप कहाँ खड़ा पाते हैं एक मुसलमान को, इस देश के एक जिम्मेदार मुसलमान को? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस पूरे मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है, मुसलमान पूरी तरह इस मुल्क में बाकी लोगों के साथ हैं। हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, अपने आप से मोहब्बत है, यहाँ के रहने वालों से मोहब्बत है। इसलिए हम कोई ऐसा काम पसंद नहीं करते हैं कि जो गलत है। अगर किसी ने गलत किया है तो नासमझी हो सकती है, और इसके लिए समझने की ज़रूरत है कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखती है। जिस तरह से आज हमने देखा है कि हर टीवी के अंदर तबलीग जमात दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अमीर जमात हैं मौलाना सज्जाद, उनकी जगह फ़ोटो जो है मौलाना साद की जगह मौलाना सज्जाद नोमानी की फ़ोटो दिखाई जा रही है, और सभी टीवी पे दिखाई जा रही है। मतलब फ़ोटो में भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी गलतियाँ मीडिया की तरफ से मेरा ये मानना है कि कई मर्तबा ऐसी बातें होती है कि किसी गलतियाँ सबसे होती है, कमज़ोरी सब में होती है, अच्छाई भी सब में होती है। अब ये कहना कि सिर्फ तबलीग जमात की वजह से ये सारा काम हुआ दिल्ली के अंदर, जबकि असलियत ये है कि ये सारा का सारा मामला आप देखिए 13 मार्च को जो यहाँ फैसला लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि साहब कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। और उसके बाद फिर 14 मार्च में चक्रवर्ती जी महाराज जो हैं वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और पेशाब गाय का और गोबर उसको लगाते हैं, नहलाते हैं। इसी तरह फिर 17 मार्च को तिरुपति बालाजी में 40,000 लोग बराबर आ रहे हैं। फिर 18 मार्च को इसी तरह जो है वैष्णो देवी के मंदिर भी खुले रहे। इसी तरह ये सारा का सारा सिलसिला 22, 24 और 25 तक चलता रहा। जस्टिफाई करने का देखिए, आप यहाँ पे ऐड करके भी गुमराह कर रहे हो लोगों अरे, को और गुमराह तमाम कर रहा हूं, लोगों क्या को कर रहा हूं? जो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। एक मिनट सूरज मुझे जी, अपनी बात कहने सूरज जी, आता हूं आपके पास दीजिए। सूरज जी। मेरा कहना यह है कि ये सारी चीजें होती रही और 15 से 15 तक वहां पहले से ऑर्गेनाइज था उनका ये फंक्शन, जो हर मर्तबा होता रहता है। अब लोग आ गए और उन्होंने जब यहाँ लॉकआउट हो गया, बंद हो गया, तो उन्होंने उनको घर वहाँ बिल्डिंग से नहीं निकलने दिया। और पुलिस थाना उससे बिल्कुल अटैच है, दोनों की दीवार एक है। पुलिस को सब कुछ मालूम है, उनको लिख के दे दिया कि साहब हमारे आदमियों को निकलवाओ। हमने गाड़ियाँ कर ली, हमने सारे इंतजाम कर लिए, परमिशन दे दी जाए, लेकिन नहीं मिली। तो उसको तो इतना तूल दिया जा रहा है और लाखों आदमी बेचारे घर जा रहे हैं पैदल, आई समझ में, उसके लिए कोई बात नहीं उठाई जा रही है। इतने बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, 40-40 हज़ार मंदिरों में लोग आ रहे जा रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं उठाई जा रही है। गुरुद्वारा के अंदर अभी चलिए ठीक है आरको साहब, मैं जिस सिरे से इस बात को शुरू तो करना ये जो चाहता हम था देख वहां रहे से हैं, दुर्भाग्यवश मैं वहां से इस बात को शुरू नहीं कर पाऊंगा। ये जो देख मुझे रहे हैं, आपके सवालों पर कुछ सवाल खड़े करने पड़ेंगे। मैं ये उम्मीद नहीं करता था, मैं ये उम्मीद करता था कि जो बात एक जिम्मेदार नागरिक को सिर्फ खुद को नागरिक मानकर बोलनी चाहिए वो आप बोलेंगे। आप ना खुद को मुसलमान मानेंगे, ना आप खुद को हिंदू मानेंगे। मैंने बोला है, तो मुझे ये बताइए, अगर आपने बोला है तो मुझे ये बताइए। मैंने बोला है कि हमें तो मुझे ये बताइए सर, कुछ हमें ठीक है, के साथ, ठीक है, सबका साथ देना नहीं, है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किया कि ना समझी कुछ लोगों से हो जाती है, ना समझी है, ये सिर्फ ना समझी है। नर्सेज के ऊपर हमला ना समझी है, नर्सेज के सामने कपड़े खोलना ना समझी है, पुलिस के ऊपर डंडे बरसाना ना समझी है। इसकी सच्चाई को बगैर देखे हम ना तो ना बोलते हैं। अगर किसी ने किया तो गलत किया। 40,000 आदमी इकट्ठा हुए थे, उसकी सच्चाई देखने गए थे क्या? अगर किसी ने किया थे उसकी सच्चाई खुद देखने गए थे क्या? आप एक तरफ तो मीडिया की बात मानेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि सच्चाई देखना जरूरी है। आप दोनों नहीं, आप दो बातें नहीं लेके चल सकते। रोड पे दिखाएं, आप दोहरे पैमाने नहीं ले सकते। चश्मा आप पर सवाल उठेंगे वहां आप उसकी तस्दीक करना जरूरी समझेंगे। जहां दूसरों पर सवाल उठ रहे हैं उसको आप तथ्य मानकर यहाँ प्रस्तुत करेंगे, ये ठीक नहीं है। मैं इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहता था इस बहस को, मैं इस बहस को इस तरफ नहीं लेकर जाना चाहता था आरको साहब। मैं ये मानता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी हम बात। सब इसी देश के रहने वाले हैं, सुनिए मेरी हमें बात। भाईचारे के साथ रहना आरको चाहिए, साहब, किसी एक वर्ग को दोषी नहीं सुनिए बनाना आरको चाहिए। साहब, मैंने अपनी बात इसी अफसोस के साथ शुरू की थी कि जिस जगह हमको खड़े होना चाहिए था वहां हम नहीं खड़े हैं। अफसोस इस बात का है। और आप अगर किसी ने खुद अगर सवाल उठाते तो किसी और को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। की है, हम उसके खिलाफ खुद खड़े हैं। हमने आज पूरे रामगंज के अंदर अपने लोगों को भेजकर और सबकी जांच कराई है और 88 लोगों को हमने आज पहुंचाया है। सर तबलीगी जमात पर और हम अपील कर रहे हैं यहाँ आपके मीडिया, आपके आरको इससे साहब, कि जितने लोग भी आरको साहब, तबलीग जमात से जाकर के लौटे हैं आरको वो खुद साहब, थाने में जाएं ठीक है सर, और थाने में जाकर ठीक है के अपनी जांच करवाएं। हम अपील करते हैं, हम बिल्कुल मुल्क के अंदर नहीं सर, आप अपील नहीं कर हर सकते। उसके साथ आप देने सिर्फ के लिए अपील तैयार करके हैं। दामन नहीं छुड़ा लेकिन सकते। कोई गलत आप तरीके अपील नहीं, की आपको उनको information अल्टीमेटम देना अगर पड़ेगा, मीडिया आपको के उनको माध्यम अल्टीमेटम से देना फैलाई पड़ेगा। जाती है, जितना तो बड़ा उसका भी गुनाह विरोध उनका करते हैं। इंसानियत को लेकर है उसको लेकर आपको सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये गुनाह है और अगर आप इस गुनाह को करेंगे बाकी लोग तो जो काम आप कर रहे हैं बार वो गुनाह करेंगे। नहीं है। बिल्कुल उनको भी करिए, बाकी लोगों ने बिल्कुल किया उन पर भी हम उसके सवाल खड़े कर मीडिया रहे गुनाह क्यों हैं, नहीं उन पर कहता? भी हम सवाल सिर्फ खड़े कर रहे मुसलमान के हैं। लिए उतने मीडिया ही गुनाह तल कहता सवाल है। खड़े कर रहा हूँ ये मैं, कितनी उतने बड़ी ही तल गलत सवाल करते खड़े हैं कर रहा हूँ उनके ऊपर। आपको इंसाफ से नहीं, काम आप लेना गलत कर रहे हैं। चाहिए। नहीं, आप आप गलत इस कर रहे हैं। मुल्क के साथ इंसाफी करिए, ना इंसाफी नहीं करिए। आरको हर साहब, आदमी यहाँ का रहने वाला हिंदुस्तानी है, किसी को आप ना हिंदू कह सकते ना चलिए, मैं तो मुसलमान बोलूंगा, कह सूरज सोनी सकते, कुछ ना कहना सिख चाह कह रहे हैं, सकते ना सुनिए। सरदार ठीक कुछ है, कह ठीक है, सकते। ठीक। आपको मैं सबके वापस साथ आऊंगा, इंसाफ करना सुनिए, चाहिए। मैं वापस आऊंगा। एक आदमी को आप टारगेट करते मैं हैं, वापस बहुत आऊंगा। गलत है ये। बोलिए सूरज सोनी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, आज ये जो तबलीगी जमात का जो इशू है ये मैं समझता हूँ कि बहुत पीछे रह गया है और आवश्यकता इस बात की थी। जेपी जी, मैं ये कहूंगा कि जब भी हेल्थ इमरजेंसी होती है और अब तो हालात ये है कि आप, मैं तबलीगी जमात का किस्सा लेकर यहाँ नहीं बैठना चाह रहा था। अब जो बातें हो रही हैं जो दो समुदायों में डिफरेंस पैदा कर रही हैं, दूरियां पैदा कर रही हैं,
उससे बचने का, उससे निकलने का, दूरियां उस सद्भाव आपने को पैदा वापस की, हमने नहीं। गलत की। कह रहे हैं आप आपकी कैसे पैदा गलत कह रहे हैं ये की मैं भी दूरियां बताऊंगा को आपको। कहना चाहते सुनिए हैं। आप कैसे गलत अपने कह रहे हैं ये देश बात के मैं आपको भी लोगों को बताऊंगा। कि रुकिए भाई मैं हम इसी बहस में दुनिया की बताऊंगा बात आपकी में बात। ना सुनिए आए। एक मिनट, हम सूरज सोनी आपस कुछ में बोल रहे हैं, भाई बोलिए हैं। सूरज सोनी। देखिए जब पेंडेमिक इस लेवल पे आता है, सुनिए आप एक मिनट, सुनिए आप चिल्लाइए मत, सुनिए। हमारे को बांट लेना चाहते बोल हैं। दिया आपको, बांट दिया आपने। देखिए जब पेंडेमिक के अवसर से देश गुजर रहा होता है तो मैं समझता हूं कि युद्ध से भयानक परिस्थितियां होती है, और ऐसे जब युद्ध के हालात होता है, युद्ध के हालात के अंदर दो तरह की सेनाएं लड़ती है जेपी जी। एक वो सेना होती है जो बॉर्डर पे लड़ती है, एक वो सेना होती है जो बॉर्डर पे लड़ती है, और दूसरी जो नागरिक होते हैं उनका दायित्व होता है, वो भी सेना से कम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों के अंदर ये कहा था कि तमाम लोग इस चैन को ब्रेक करने के लिए घर में रहिए, जागरूक रहिए, और वे तमाम गाइडलाइन को फॉलो करिए जो WHO से आ रही है, और इस रोग से लड़ने के लिए हमको निभानी पड़ेगी। इसमें पूरे 130 करोड़ भारतीयों का संग्राम है, इसमें हमको लड़ना पड़ेगा। और वे तमाम लोग जो पहली पंक्ति में लड़ रहे हैं वे हमारे कोरोना वॉरियर्स है, जिसमें पुलिस है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, और जो लोग बीच बीच में जाकर के प्रशासन के लोग सेवा कर रहे हैं वे तमाम लोग हैं। उनके सम्मान में हमको आज यहाँ पे ताली बजानी है, तो हमने किया। उसके बाद में हालात ये हो गए हैं कि चलो ठीक है, आप इतने नासमझ है और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे, लेकिन जब 22 तारीख के बाद में लॉकडाउन हो गया, आप सुनिए, आप बात बोलना, उनको रोके रखा है, बात तबलीगी जमात के लिए, और को साहब वापस ठीक है आप छोड़ो उसको, आप हम तबलीगी से आगे निकल रहे हैं। लेकिन बात ये कुछ भी हुआ, जो कार्रवाई की है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, FIR दर्ज हो चुकी है, वो कानून की उसमें परिधि में आएंगे। लेकिन उसके बाद में जो माहौल बनाया जा रहा है, लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं और ऐसे युवकों को गुमराह किया जा रहा है जो सही मायने में तालीम उनको है ही नहीं, और वो केवल उन वीडियो को देख देख करके शेयरिंग की जा रही है। आज भी हालात देखिए आप, एक तरफ आप ये कहते हैं कि पुलिस थाना पास में था, और दूसरी तरफ आज जो पुलिस रोकने के लिए गई है, इतना सब होने के बाद में तबलीगी जमात से लोग गए वहां पे, और कोरोना के जो है वो बैरियर्स नहीं बन करके उनको वाहक बन करके पूरे देश के अंदर फैल गए। और उसके बाद में वीडियो आ रहे हैं थूकने के, डॉक्टर्स को पीटने के, नर्सेज के सामने पपतियां कसने के, अश्लीलता करने के। इंदौर के अंदर डॉक्टर्स को पीटा गया है, बिहार के अंदर गोलियां चलाई गई है। तो ये तमाम माहौल होने के बाद भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय एक साथ हमें एकजुटता प्रदर्शित करनी है। उसके बाद में मैं समझता हूं कि तमाम लोगों का ये जिम्मेदारी बनती थी कि एक डॉक्टर्स की बात मानते। आज तरह तरह की ऐसे अच्छे लोग भी है जो अपील कर रहे हैं कि भाई नमाज पढ़नी है अपने घर में पढ़ो, फिर भी कुछ मौलाओं ने, आज आपने देखा सीकर में FIR दर्ज हुई है, प्रतापगढ़ की घटना हुई है, कन्नौज के जो पुलिस रोकने के लिए वहां पे गई थी, समझाने गई थी कि आप घर पे नमाज पढ़िए, इतनी घटना होने के बावजूद भी आप मस्जिद में भीड़ मत करिए, बुला करके मस्जिद नमाज पढ़वा रहे हैं और पुलिस वालों को पीटा गया। आज की घटना ये, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये पूरे देश के अंदर ऐसे समय में जब हमको एकता प्रदर्शित करनी होती है, ये माहौल खराब करने वाली होती है। और समझदार लोगों को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का चश्मा छोड़ करके जिसकी गलती है वो गलती है। जेपी जी मैं एक भी चीज रखना चाहूंगा, 16-17 तारीख को कनिका कपूर का जो मामला आया था पार्टी का, पूरे देश ने एक सुर के अंदर, मैं खुद भी था, पूरा मीडिया 4 दिन तक खबर चलाता रहा, उसको जो है कोरोना डोल कहा गया, उसको डायन कहा गया, उसको कोरोना की वाह कहा गया, उसको विषकन्या कहा गया, और पूरे सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर के मीडिया तक ने उसकी निंदा की, बुराई की, किसी को आपत्ति नहीं थी। तो आज जब इस जमात ने गलती की है या कुछ मौलाना गलती कर रहे हैं, उसका खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते? आज SMS की हालत आप देखिए, मैं आज SMS जाकर के आया हूं वहां पे, लोगों के लिए वहां पे भीड़ हो रही है, वहां पे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं वहां पे, तो अन्य लोगों का भी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। तो आपकी जो एक आपराधिक गलती है उसका खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते? ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है शालिनी शरून, अगर हालात इस तरह के चिंताजनक है ही नहीं जैसा आरको साहब बता रहे हैं, और सिर्फ मीडिया ने ये बखेड़ा खड़ा किया है, तो अदालत में जाने की जरूरत क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, मेरे भाई लोग जो बैठे हुए हैं, सचिव साहब भी हैं, कि अगर चिल्लाने से कोरोना भागता होता तो हमारे से पहले बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कोरोना को भगा देते, पहली बात। दूसरी बात, चाहे किसी भी धर्म के इंसान हैं, जब वो इकट्ठे हो रहे हैं और उनको मालूम है कि वो COVID-19 पॉजिटिव से इन्फेक्टेड है, तो उनका क्या पर्पस है वहाँ पर इकट्ठा होने का, पहली बात। दूसरी बात, जब हमें लगा कि ऐसे इन्फेक्टेड लोगों की जब स्क्रीनिंग करी जा रही है और उनके पास अप्रोच करा जा रहा है, तो वो अपना जो उस पर थूक रहे हैं वहाँ पे लोगों को, ये जानते हुए कि ये थूक अगर उनको लग जाएगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ
बायो टेररिज्म, ये एक तरीके की जैविक हत्या है। जब आप जो आपका थूक है जिसमें कोविड-19 इन्फेक्टेड है और आपको पता है इस वेपन को यूज करेंगे तो अगला की कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो इस लेवल पर जब आप जा रहे हैं, आप नेशन को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इस सारे उसको तथ्यों को देखते हुए हमें आज जनहित याचिका हमने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में फाइल करी है। उसमें हमने यही डायरेक्शंस लेने के लिए रिक्वेस्ट करी है कि देयर शुड बी प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी टू द पीपल हु आर सर्विंग द नेशन and fighting as you see as warriors, as corona warriors। अब यहाँ पर जो मेरे भाई लोग धर्म को बीच में ला रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोरोना जब आता है तो वो ये नहीं देखता है कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कौन सी जमात के हैं, पर आप लोगों का इंटेंशन कम से कम कोऑपरेट करने का तो होना चाहिए। और ऐसे मंच पर बैठकर और इतनी ग्रेविटी इस सिचुएशन में जहां सारा देश, सब लोग, हम लोग लगे हुए हैं एकजुट की किसी तरीके से इसको फाइट आउट करें, हम लोग इंस्पायर करते रहे एक दूसरे को, आप एक हल्का सा शब्द यूज करें ना समझी। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या इन सब कोविड-19 के जो ये लोग इकट्ठे हुए जिनको आप अपने धर्म का बताते हैं, क्या उनको आप अपने घर पे रखेंगे? अगर उसका प्रश्न हाँ है आपकी तरफ से आज इस मीडिया में, तो इसका मतलब आप सही हैं। पर अगर इसका प्रश्न ना है कि आप उनको रखने को तैयार नहीं हैं और आप फिर भी यहां पर इंस्टिगेटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दैट मीन्स योर इंटेंशन इज वेरी क्लियर। वी आर नॉट हेयर टू फाइट एज हिंदू एंड मुस्लिम, वी आर हेयर टू sort out a resolution that what can be done under these circumstances, how can we inspire the people and the public that please get up and fight। अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ आता है कि इतने लोग यहाँ पर हैं, तो ये आपका धर्म बनता है, ये आपकी बाउंड एंड ड्यूटी बनती है कि आप इन्फॉर्म करिए 100 नंबर पे कि साहब ये लोग यहाँ आ रखे हैं, किसी ने इन्फॉर्म किया आपकी तरफ से? देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, ढूंढ के पुलिस लोगों को निकालना पड़ा, फिर भी नहीं आ रहे सामने। डॉक्टर राजेश हमारे साथ झूठ बोल गए। डॉक्टर राजेश गुप्ता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं कुछ चिकित्सकों के मेरे पास फोन आए, सौभाग्य से अभी तक राजस्थान में इस प्रकार की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को इसका श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन मैं डॉक्टर राजेश आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको बीमारी से भी लड़ना पड़ रहा है और कहीं कहीं बीमार से भी लड़ने की स्थिति आ रही है, ऐसे में डॉक्टर्स किस तरह से लड़ पा रहे हैं, कहां खड़ा पा रहे हैं इस लड़ाई में अपने आप को? बिल्कुल आपने सच कहा कि डॉक्टर्स को ये दोनों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने कल इंदौर की घटना को देखा होगा, उस घटना को देख के मैं बड़ा विचलित हुआ और एज ए डॉक्टर होने के नाते मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं सभी राजस्थान के हो या अपना हमारे पूरे देश के जितने भी लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्लीज इस तरह की घटनाएं ना करें। डॉक्टर भी एक इंसान है। क्या आप जानते हैं, जब डॉक्टर इस इन्फेक्टेड डिजीज का जब इलाज कर रहे होते हैं और ये लोग, इन डॉक्टर्स को खुद को भी इनके संक्रमित होने का खतरा रहता है, और जब ये घर जाते हैं तो कई बार अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते और अकेले अलग कमरे में अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स तो लगातार अभी घर भी नहीं गए, 7-7, 8-8 दिन हो गए, वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोऑपरेट करिए, आप उनसे नम्रता से पेश आइए, क्योंकि ये डॉक्टर्स आप ही के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स कभी भी इलाज करते वक्त ये नहीं देखता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या किस राष्ट्र का रहने वाला है, उसको सिर्फ उसकी बीमारी और उसका मरीज ध्यान रहता है। और ये लोग आप ही के भले के लिए आपका टेस्ट करने जा रहे हैं, और अगर टेस्ट करने जा रहे हैं आप उन पर अगर इस तरह से आक्रमण करेंगे लोग और इस तरह से डराएंगे, तो आखिर डॉक्टर भी एक इंसान है, उसका भी एक परिवार है, वो भी डरेगा। तो इस तरीके से कोई भी इस तरीके से गलत व्यवहार ना करे, उनके साथ नम्रता से पेश आए। जैसे कल घटना हुई कि डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहे हैं और उनको भी संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसी विकट परिस्थिति में डॉक्टर ने डर के अपना काम करना बंद कर दिया, तो फिर समाज कहां जाएगा? कैसे लड़ पाएंगे हम इस बीमारी से? तो सभी लोगों को सहनशीलता से और धैर्य से परिचय देना चाहिए। और टेस्ट करने में आपका लग क्या रहा है, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपको आइसोलेट करेंगे ताकि आपके परिवार को बचा सके, आप दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सके। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं
कि प्लीज डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। और साथ ही में अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं अगर इस तरह की कुछ घटनाएं घट रही हैं तो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दे, उनके साथ पुलिस की व्यवस्था करें, ताकि डॉक्टर निर्भय होकर के बिना किसी डर के सोसाइटी में अपना काम कर सकें, हॉस्पिटल को अपनी सेवाएं दे सके। क्योंकि डरते हुए कभी ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, डर से कभी इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप जैसे आप इबादत कर रहे हैं डॉक्टर, हम जी आरको साहब, मैं आपसे देखिए बहुत गंभीरता के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल कर रहा हूँ कि या तो हम इस सिलसिले में फंसे रहें कि हिंदू यहाँ हम का मतलब, मैं इस चैनल पर बैठकर जब बहस कर रहा हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं इस देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये बात कर रहा हूँ और हमेशा करता हूँ। अब दूसरी बात सुन लीजिए आप मेरी, या तो हम इस बहस में फंसे रहें, इस सिलसिले को आगे ले जाते रहें कि हमने गलती की, तुमने भी तो की थी, या हम भी करेंगे, तुमने भी तो की थी, तुम भी करते जा रहे हो। और ये केवल नुकसान केवल ऐसा नहीं है कि इससे केवल बीमारी कोई बढ़ावा मिल रहा है, इससे दिलों में जो दूरियां बढ़ रही हैं वो लाइलाज हैं। इस बीमारी का इलाज हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं होगा। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अब वापसी का क्या रास्ता देखते हैं आप कि ये दूरी खत्म हो? देखिए, दूरी की बात खत्म होने की ये है कि हम लोग बिल्कुल इस फिक्र में हैं कि ये जो कुछ भी आपके माध्यम से हमारे पास खबरें आ रही है, इसलिए कि बाकी तो सब रास्ते बंद हैं, कहीं मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, सब जगह पूरे जयपुर शहर सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन जो भी माध्यम से हमारे पास ये इतलाएं आ रही है, तो हमने पूरी 3 दिन से बराबर इस बात की कोशिश की है कि कोई भी जमात में जाकर आने वाला शख्स अगर वो दिल्ली गया था या कहीं भी गया था, वो थाने में जाके रिपोर्ट करे कि भाई मैं इतने दिन फला जगह था। अगर थाने वाले उस लिंक को जोड़कर ये देखते हैं कि तुम उनके साथ रहे हैं, तो तुम्हें जो भी कुछ वो जांच के लिए ले जाना चाहते हैं तो जाएं। और बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी आपस में टकराव के, हमें खुद आगे होकर के ये काम करना चाहिए। इसमें हमारा भला है, हमारे मुल्क का भला है। इसमें बिल्कुल भी कहीं ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि अगर आपको पुलिस घर आकर के पूछती है कि आप दिल्ली से आए हैं, आपकी जांच होनी है, और आप उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर बैठे, इससे आपका वो गलत व्यवहार पूरे समाज के लिए गलत होता है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये हमने पूरी 2 दिन से बराबर कोशिश की है और डॉक्टरों ने भी कोशिश की है, और उसके नतीजे आज 88 लोगों को गंज से उन्होंने जांच के लिए वो ले गए हैं और सब खुशी खुशी गए हैं। कोई ऐसा नहीं किया है कि कहीं झगड़ा हुआ हो। लेकिन मेरी निवेदन आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, कोई भी जुर्म कोई शख्स भी करे, जात पात कुछ नहीं होती है, जुर्म जुर्म होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। अगर एक जुर्म को हम उठा करके बहुत बड़ा कर दें और दूसरे जुर्मों पे हम पानी फेर दें या उसके ऊपर पर्दा डाल दें, वो ठीक नहीं होता है। ठीक है आरको साहब, इसके जवाब में मुझे एक राय देनी है आपको, बहुत छोटी सी, बराबर होना चाहिए। चीज की एक छोटी सी राय सुन लीजिए। आप उन लोगों को जिन्होंने गलती की है, पहले तो ये भूल जाइए कि ये अपने हैं, ये पराए हैं, और उन पर आप उतने बड़े सवाल खड़े कर दीजिए कि दूसरे आदमी के पास सवाल खड़े करने की गुंजाइश नहीं रहे। ये सारी लड़ाई यहां से शुरू होती है कि थोड़ा सा जब सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू का हिंदू आदमी के प्रति और मुसलमान का मुस्लिम जो नासमझ लोग हैं उनके प्रति दिखाई देता है, तो दूसरे को सवाल खड़े करने का मौका मिलता है। आप खुद बड़े सवाल खड़े करेंगे, दूसरे को गुंजाइश नहीं बचेगी। एक बात आपको और बताना चाहता हूं, देखिए, पहले दिन जब ये शुरू हुआ तो हमने जामा मस्जिद को ताला लगा करके और जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल इस तरह के उठाए जाने चाहिए, और जो कड़ाई आप बरत रहे हैं लड़ाई दिखनी भी चाहिए। कर रहा हूँ, चलिए आप एक पहलू देख के दूसरा भी देखें। दूसरा पहलू फिर कभी कर लूंगा। हमने बंद किया कि हम दोनों पहलू देखते हैं कि नहीं देखते। हमने बंद किया आपके सामने, और उसके बाद सारी मस्जिदों में बंद किया, सब जगह ताले लगे हुए हैं। हालात हैं, अगर कोई गलती से 4 आदमी कहीं छत पे नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा सोसाइटी के तौर पर, सिटीजन के तौर पर क्या किया जाना चाहिए, ये सवाल सूरज जी आपसे भी होगा मेरा। आपके पास 1 मिनट का टाइम। देखिए, हमने बाकायदा अपने जनहित याचिका में जैसे कि प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज इम्यूनिटी, क्योंकि जो
जो लोग जाते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए उन पे किसी तरीके का झूठा केस ना किया जाए, उनको भी इम्यूनिटी दी जाए। और हमने ये भी दरख्वास्त करी है और आपके माध्यम से हम ये भी सरकार को दरख्वास्त अगेन करना चाहेंगे, जनहित में भी करी है हमने, कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स कोविड-19 के होने चाहिए। ये नहीं कि कोविड-19 का कोई आया तो अगर वो एसएमएस भी जा रहा है तो एसएमएस में और लोग भी अपने इलाज करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल्स केवल कोविड-19 के आप ईयरमार्क कर दीजिए कि कोविड-19 का कोई पेशेंट आएगा तो वहां जाएगा। और सचिव साहब ने जैसा कि कहा, अब सचिव साहब आई थिंक गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड, तो सचिव साहब कह रहे हैं कि, और इनकी नॉलेज में मैं मानती हूँ कि अगर कोई ऐसा आया तो ये डेफिनेटली पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे। इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी वाली स्टेटमेंट दी है आफ्टर दिस फुल डिस्कशन। और इसके साथ साथ एक भारत सरकार की टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन स्कीम है, जो कि ऑनलाइन भी जाके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जितने पीनल प्रोविजंस हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में धारा 50 से 60 के बीच में 2 साल की सजा है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, क्योंकि इसको एज अ बायो वेपन लेना चाहिए। एंड दिस इज, अगर कोई भी इसको इंस्टिगेट करता है या इसको फैलाता है इंटेंशनली, तो ये एक बायो टेररिज्म का पार्ट माना जाना चाहिए। ठीक बात है। सूरज स्वामी बहुत संक्षेप में बोलिए। देखिए, मैं तो केवल 2 अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से। एक तो वो तमाम लोगों से अपील करूंगा कि ये जो चैन है इसको ब्रेक करने के लिए जो हमारा अब तक का संघर्ष चल रहा है उसको जारी रखिए। सब तमाम लोग, चाहे कितने जरूरी काम हो, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सावधानी से रहिए। दूसरा, वे जो लोग इन पे जो आज वॉरियर्स है हमारे, उन पे हमला कर रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जान बचाने के लिए वो भगवान से कम नहीं है। उनका सम्मान नहीं कर सके तो कम से कम कोऑपरेट तो उनको करें। ठीक बात है, कानून अपना काम करेगा, नहीं करे। और तीसरा मैं कहूंगा सरकार से कि जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल करके बाहर जा रहे हैं, आप देखिए एक फोटो आई है कि एक डॉक्टर 5 दिन बाद में अपने घर पे जाता है और बाहर बैठ के चाय पी के आ जाता है, केवल अपने परिवार को आंखों से देख करके आ जाता है। आज मैं और मेरी टीम के लोग भी बहुत से लोगों के लिए दवाइयां लेकर के जाते हैं, खाना लेकर के जाते हैं भूखों के लिए और लोगों की मदद के लिए जाते हैं। आज हमारे परिवार के लोग भी हमको रोक लेंगे, डॉक्टर के परिवार के लोग भी डॉक्टर को रोक लेंगे, पुलिस के परिवार के लोग भी पुलिस को रोक लेंगे, तो इस बीमारी से कैसे लड़ पाएंगे मेरे भाइयों। तो इसलिए सावधानी से रहे। सरकार को चाहिए कि ऐसे जो लोग बदसलूकी कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे और एक ऐसा मैसेज दे समाज के अंदर भी, ताकि जो लोग हैं वो इन पे हमला नहीं करें और ये जो हमारा देश है इस पैंडेमिक की चैलेंज से जीत करके बाहर निकले और पूरा भारत एक साथ जीते। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एकजुटता हमको दिखानी पड़ेगी। 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है ये, न किसी हिंदू की है, न किसी मुस्लिम की है, न किसी ईसाई की है, न किसी सिख की है। तो हमको 5 तारीख को एकजुटता दिखानी है और ऐसे ही जैसे हम लड़ते हैं अब तक इस पैंडेमिक से, आगे लड़ करके कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। ठीक है, कोरोना से लड़ना है, आपस में नहीं। क्या आखिरी एक बात कहनी है, मेरा ये कहना है कि एक तो सभी लोगों से मेरी ये अपील है जी, बगैर जात बिरादरी धर्म देखे हुए बहुत बढ़िया। भूखे तक खाना पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल ठीक। हमें अपने पड़ोस में ऐसे जितने भी लोग नजर आते हों हम तो कि दे रहे जिनके हैं, यहाँ नहीं है, हम तो आज ही देकर हमें गए हैं। अपने यहाँ से जरूर उनके यहाँ कुछ ना कुछ पहुंचाना चाहिए। इसी रास्ते से ये कोरोना भागेगा और यही एक माध्यम है। डॉक्टरों का हमें तमाम हिदायतों पर अमल करना चाहिए और अपनी जेब से खर्च करके लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी एक तो ये अपील है। दूसरी मेरी एक अपील ये है कि डॉक्टर जहां एम्स में हमारे लोग गए हैं, उन लोगों के जो रिपोर्ट्स आई है उसकी वजह से ये तमाम कुछ जो बातें सामने आई है कि वहाँ उनकी ये शिकायतें आई है कि साहब हमें खाना नहीं मिल रहा, सुबह से भूखे हैं, शाम हो गई है, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो जाने वाले लोग घबरा गए कि वहां जाकर के हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग भी जा रहे हैं उनको या तो उनके परिवार लोगों को खाना ले जाने की परमिशन दी जाए। कुछ लोग ले भी गए, उनका खाना उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, या डॉक्टर लोग वहां उनकी जरूरतें पूरी करें ताकि जाने वाला आदमी डरे नहीं। कम से कम इस बात का जाने वाला आदमी डरे नहीं। कम से कम इस बात का इत्मीनान हमको सबको रखना चाहिए कि डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए सारे मरीज एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम आपस में लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। ये इत्मीनान दिलाने की जिम्मेदारी सरकारों की भी है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल गया है तो उसको तकलीफ नहीं होगी, वो अपना वक्त वहां गुजार पाएगा। और ये एहसास, ये जिम्मेदारी, ये उनको इत्मीनान दिलाने की जिम्मेदारी हमारी भी कहीं ना कहीं बनती है कि थोड़ी तकलीफ होगी, अगर बीमार हो तो तकलीफ तो होगी, लेकिन बचकर आओगे। वहां जाकर बचकर आ सकते हो, घर में रहोगे तो नहीं बचोगे, किसी को नहीं बचने दोगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना, नमस्कार।